इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पूरे चुनाव में पीएम मोदी ने केवल धर्म के नाम पर वोट मांगा है और कहीं भी महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं की है। खड़गे ने यह भी कहा कि इस चुनाव में पीएम मोदी ने 421 बार मंदिर मस्जिद का जिक्र किया है। मंदिर मस्जिद मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की, समाज को बांटने की बात की। 224 बार उन्होंने मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मैंने कहा प्रधानमंत्री खुद 421 बार इस मंदिर और मस्जिद के बारे में किया। 224 बार उन्होंने मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी की ये रैली पंजाब के होशियारपुर में हुई, जहां उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने विपक्ष की ओर से बार बार उठाए जा रहे संविधान के मुद्दे पर पलटवार किया और उन पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में भारी जीत का दावा किया। दसों को बार ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बनते ही अगले 125 दिनों में क्या होगा, इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार खत्म होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने काशी के लोगों से 1 जून को वोट देने की अपील करते हुए कहा, उस दिन नया रिकॉर्ड बनाना है। काशी के लिए एक बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो। काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कई जगह पर आज ताबड़तोड़ प्रचार किया। पंजाब की धरती से योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पाकिस्तान की हालत की तुलना यूपी के माफिया से कर दी। आज पाकिस्तान ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा है जैसे यूपी के माफिया आज गिड़गिड़ा के कहते हैं कि साहब एक बार जान बख्श दो। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस और INDIA गठबंधन को घेरा। लोगों में शोक की लहर भी थी और वह थी कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी मौन थी। कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या का आमंत्रण ठुकरा दिया था। कांग्रेस ने कहा, आज भी कांग्रेस के बुद्धिदाता कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। तो लोकसभा चुनाव के जो प्रचार है उसका शोर अब थम चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर हैं और यहां पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 जून की शाम तक यहां रहेंगे। ये वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी। ध्यान लगाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ये देश का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है जहां 3 सागरों का संगम है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर और हिंद महासागर यहीं आकर मिलते हैं। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पीएम मोदी की साधना को लेकर सियासत जोरों पर है। विपक्ष ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी की साधना के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी की साधना के प्रसारण को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता, इसको पढ़ना भी पड़ता है।
लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को उनकी हताशा करार दिया। प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है। सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। विपक्ष के आरोपों पर संत समाज की भी प्रतिक्रिया सामने आई। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि विपक्ष नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ऐसे बेतुके आरोप लगा रहा है। तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए वह विरोधियों का, विशेषकर कांग्रेस का विरोध है। इस बीच पीएम मोदी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रवास के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए। साथ ही आसपास के इलाकों में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। और ममता बनर्जी का ये रोड शो जादवपुर के सुकांता सेतु से शुरू हुआ। इस दौरान उनके साथ महुआ मोइत्रा समेत तमाम बड़े टीएमसी के नेता मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने अपने इस रोड शो के जरिए जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से दक्षिण कोलकाता लोकसभा क्षेत्र के गोपाल नगर तक प्रचार किया। आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है, जिसे तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने सभी 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, जादवपुर, डायमंड हार्बर, दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर और मथुरापुर सीटें शामिल हैं। आखिरी चरण में न केवल राजनीतिक दिग्गज शामिल हैं, बल्कि वे सीटें भी शामिल हैं जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच इस बार कड़ा मुकाबला हो सकता है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार के लिए सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में एक रैली की और बीजेपी और बीजेडी पर कड़ा प्रहार बोला। राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी का जिक्र करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ अमीरों के लिए काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के लिए काम किया। 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने उनका माफ किया है। वहीं राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए ट्रांसफर करने का भरोसा भी दिया। खटाखट अंदर 8,500 रुपए महीने के, साल के 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हम डाल देंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने ओडिशा के CM नवीन पटनायक पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। आखिरी चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के सोलन में रही। यहां उन्होंने रोड शो करके कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें प्रियंका गांधी रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन करती दिखी। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में रोड शो करके वोट मांगा। वहीं रोड शो की शुरुआत प्रियंका गांधी ने हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर की। रोड शो करने से पहले प्रियंका शिमला के जाखू मंदिर गईं, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और मंदिर में मत्था भी टेका। बता दें कि सोलन लोकसभा सीट पर कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी की टक्कर बीजेपी के सुरेश कश्यप से है। सुरेश कश्यप ने पिछली बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के धनीराम शांडिल को 3,27,000 वोट से हराकर जीत दर्ज की थी और यही वजह है कि शिमला लोकसभा सीट में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर के प्रचार के दौरान नेताओं के जुबानी हमले काफी तल्ख हो गए। प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी की करारी हार का दावा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की 3 महबूबा हैं, जो इस चुनाव में उनकी हार की वजह बन सकती हैं। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। तो वहीं विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने तो बीजेपी को विपक्ष में बैठने की नसीहत दे डाली। कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाए। हम चाहेंगे कि वो विपक्ष में रह के मजबूत भूमिका निभाए। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के तहत 1 जून को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में जुटेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव पर चर्चा और चुनाव अभियान की समीक्षा की जाएगी। और बैठक में एनडीए के खिलाफ बने INDIA गठबंधन के नेता आगे की रणनीति तय करेंगे, जिसका मकसद मतगणना वाले दिन की तैयारी पर चर्चा है, जिसमें करीब 12 से 15 दलों के नेता शामिल होंगे। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर दोपहर करीब 3 बजे शुरू होगी। हम सबको बुलाएंगे, सबका राय लेंगे और जो गठबंधन के लोग कहेंगे उस आधार पर वो बनेगा।
नेचुरली उस वक्त ये प्रधानमंत्री का तय होगा। कांग्रेस के अलावा आरजेडी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद गुट, जेएमएम, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, डीएमके नेता शामिल हो सकते हैं, जबकि ममता बनर्जी पहले ही बैठक में जाने से इनकार कर चुकी हैं। 1 जून को बैठक बुलाने में अरविंद केजरीवाल अहम फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है। और चलिए अब आपको सीधे कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रॉक मेमोरियल पर वो पहुंच चुके हैं और अब यहां पर 1 जून तक रहेंगे प्रधानमंत्री, ध्यान लगाएंगे। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में जब चुनाव प्रचार थम गया था तो प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचे थे और वहां ध्यान लगाया था। और अब 2024 के चुनाव का शोर थम चुका है शाम 5 बजे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे हुए हैं। वहां पर ये विवेकानंद मेमोरियल से सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे। हालांकि विपक्ष हमलावर है इस पूरे मुद्दे को लेकर और विपक्ष चुनाव आयोग भी पहुंची है कांग्रेस पार्टी। उनका कहना है कि इस पूरे ध्यान और पूजा अर्चना का जो सीधा प्रसारण है वो नहीं होना चाहिए, ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। आगे बढ़ेंगे। गठबंधन बनने से लेकर चुनाव तक विवादों में रहा। कई राज्यों में विरोधी गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हैं तो कहीं एक साथ लड़ रहे हैं। ऐसे में एनडीए के नेता 1 जून को होने वाली इस बैठक पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में एनडीए के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के नेता चिराग पासवान ने तंज कसा है। डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चुनाव के बाद इंडी गठबंधन बिखर जाएगा। गठबंधन एक को बड़ी बैठक करने जा रही है। अब इंडी के बिया जैसा बिखर जाएगा। जी न्यूज़।